हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। अच्छा, एक सवाल बड़े तवत्तर से पूछा जा रहा है। स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन जो है, इसके हवाले से फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो हैं, मैं आज उनको एड्रेस करता हूं और इसमें क्या होगा, आपका जो पूरा प्रोसेस जो है वो भी कवर हो जाएगा। एक एक सवाल पढ़ूंगा और उनका साथ साथ जवाब दूंगा ताकि एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये है कि क्या मैं अपना स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड कर सकता हूं अगर मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई? तो इसका जवाब है बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी प्रपोज स्टडी कंप्लीट नहीं हुई फॉर XYZ रीजन, मिसाल के तौर पे आपने डेफरमेंट करवा लिया, अब ऑब्वियसली आपका जो वीज़ा आया था वो पहली COE की बेस्ड के ऊपर आया था और आपका वीज़ा जो है वो ख़त्म भी उस हिसाब से होगा, लेकिन अब आपने करवा लिया एक सेमेस्टर डेफर, तो टेक्निकली आपको एक सेमेस्टर का वीज़ा और चाहिए। या खुदा ना खास्ता आपका एक सब्जेक्ट जो है फेल हो गया, दोबारा से फिर एक और पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक्सटेंडेड COE या रिवाइज्ड COE चाहिए, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें जो है वीज़ा आपको करने के लिए अप्लाई रिवाइज्ड COE चाहिए होगी ऑब्वियसली, क्योंकि उस पर एंड डेट ऑफ द कोर्स आती है, तो इसका ये मतलब है कि केस ऑफिसर उस डेट को देखेगा और उसके हवाले से आपको उतना ही वीज़ा ग्रांट करेगा। अच्छा जी, एक और सवाल है जी, मैं कैसे अपना वीज़ा एक्सटेंशन अप्लाई कर सकता हूं? देखिए, अगर मैं आपको लीगली बात करूं तो लीगली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, एक स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। देखिए, ये एक नई एप्लीकेशन होती है, लेकिन चूंकि आपका रिकॉर्ड ठीक होता है पीछे, मिसाल के तौर पे आप पहले ही स्टूडेंट वीज़ा पे आए हुए हैं, अब वो स्टूडेंट वीज़ा पे जो आप आए हुए हैं और वो स्टूडेंट वीज़ा जो है आपका रिकॉर्ड मौजूद है, आप इसका मतलब है जेन्युइन स्टूडेंट रहे हैं, जैसे मैंने कहा डेफरमेंट ली हो या इस तरह का, या शायद कोर्स फेल हो गया हो, तो इस वजह से आप स्टूडेंट वीज़ा जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आपको एज अ फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन चूंकि आपका रिकॉर्ड या आपका इमिग्रेशन हिस्ट्री ऑलरेडी मौजूद होती है तो बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी नहीं होती, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल, स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? अच्छा, आमतौर पे वही डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि एक फ्रेश स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए होती है, लेकिन इसमें एडिट डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो वो आप लगा दें, यानी आपकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो है ऑफिशियल अनऑफिशियल, आपको एक्सटेंडेड इंश्योरेंस चाहिए होगी, आपको रिवाइज COE चाहिए होगी, आपको हो सकता है दोबारा से हेल्थ एग्जामिनेशन करवाना पड़े, बायोमेट्रिक्स जो है वो शायद आपको ना करवाना पड़े, अगर आपने ऑनशोर अप्लाई किया हुआ है तो वो आपको बिल्कुल नहीं करवाना पड़ता। तो ये वही चीज़ें हैं ऑलमोस्ट, लेकिन आपने साथ उस रिकॉर्ड को जोड़ना है जो आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके आपने जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है या आप स्टूडेंट वीज़ा में जो परफॉर्म करते रहे हैं वो रिकॉर्ड को भी आपने जोड़ना है। यानी आप देखा तो जाए, आप 2 साल से मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, तो 2 साल में आपने क्या किया, तो वो सारा रिकॉर्ड आपने उनको पेश करना होता है कि भाई मैंने ये किया और मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट हूँ, तो इस वजह से ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी साथ एडिशनली लगाना ज़रूरी है। अच्छा, एक और सवाल आता है जी, मैं कितनी देर रह सकता हूँ या रह सकती हूँ स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के बाद? अच्छा, आप रह सकते हैं until the conclusion of your finally determination of your application. Final determination it's a term, legal term. मिसाल के तौर पे आप देखें, आपका वीज़ा हो रहा है 31 दिसंबर को एक्सपायर, आपने अप्लाई कर दिया उससे पहले, अब आपको मिल गया ब्रिजिंग A, वो ग्रांट हो गया। अब आपका वीज़ा तो एक्सपायर हो गया, उसका आया नहीं अभी तक रिजल्ट कोई भी अगले का, तो आप ब्रिजिंग वीज़ा के ऊपर तब तक रह सकते हैं जब तक फाइनल डिटरमिन नहीं हो जाती। खुदा ना हादसा आपकी एप्लीकेशन हो गई रिफ्यूज़, तो कोई मसला नहीं, ये फाइनली डिटरमिन अभी नहीं हुई, आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं इसके अपील के लिए। अच्छा, अपील में भी खुदा ना हादसा उसने इंटैक्ट रखा मेंबर ने इस डिसीजन को, आप फेडरल सर्किट कोर्ट भी जा सकते हैं कि लॉ सही अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, ये डिपेंड करता है मेरिट्स के ऊपर। अभी भी एप्लीकेशन फाइनली डिटरमिन नहीं हुई, तो जब तक एप्लीकेशन फाइनली डिटरमिन नहीं हो जाती तब तक आप ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं। ये तो एक साइड हो गई। तो उस दौरान आपको जो है ब्रिजिंग वीज़ा जो है आप रखते हैं अपने पास, ब्रिजिंग वीज़ा जो आपको ग्रांट हुआ है। समटाइम लोग जो है वो करते हैं नाअहली करते हैं, तो ब्रिजिंग को भी A की बजाय C लेके बैठे होते हैं, E लेके बैठे होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जब तक आपकी एप्लीकेशन डिटरमिन नहीं हो जाती आप ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं।
अच्छा जी, एक और सवाल, स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन की कितनी देर लगती है? उतनी ही लगती है जितनी आपके आम वीज़ा एप्लीकेशन की लगती है, लेकिन चूंकि आप ऑनशोर होते हैं तो जल्दी ये आम तौर पे इसकी जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो तेज़ होता है। हो सकता है ऑफशोर का 6 महीने हो, इसका 3 महीने हो सकता है 2-4 दिन में भी हो जाए। ये डिपेंड करता है प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर, लेकिन यस, ऑनशोर का आम तौर पे ऑनशोर का जो है वो प्रोसेसिंग टाइम वो कम होता है एज कम्पेयर टू ऑफशोर। अच्छा जी, स्टूडेंट वीज़ा की कॉस्ट कितनी है? उतनी है जितनी कि एक नई एप्लीकेशन की है। इस टाइम जो है 1 जुलाई 2022 से ये चेंज हुई है। पहले 630 हुआ करती थी, अब 650 है, तो इसकी कॉस्ट जो है 650 जो है लगेगी डिपार्टमेंट की फीस। एक और सवाल जी, मेरा अगर स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन रिफ्यूज़ हो जाए तो क्या करें? इसका मैंने पहले जवाब दिया। तो आप अपील में जा सकते हैं अगर आपने ऑनशोर अप्लाई किया हुआ है, आपके पास और फोरम्स भी होते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। तो यस, आप अपील में भी जा सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है रिफ्यूज़ हो गया तो यू गो होम, यू डोंट गो होम। इफ़ यू want to apply further for appeal or you want to explore other avenues, तो आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पे आप इसको डिटरमिन करवा सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल कि क्या मैं काम कर सकता हूँ स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन मैंने अप्लाई की हुई है? बिल्कुल कर सकते हैं। आपके राइट्स वही होते हैं जो कि एक स्टूडेंट के राइट्स होते हैं। यानी अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, आपके पास ब्रिजिंग ए है, तो वो ही एग्जैक्टली आपके पास कंडीशंस आपकी वही हैं, राइट्स आपके वही हैं जो कि एज अ स्टूडेंट वीज़ा होल्डर होती हैं। तो आप बिल्कुल काम भी आप कर सकते हैं, स्टडी भी आप कर सकते हैं। एक और सवाल पूछा गया कि कितना रिफंड अनाउंस किया गया। देखें, अनाउंसमेंट वही है कि अगर आप 19 जनवरी 2022 से 19 मार्च 2022 के दरमियान में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लैंड करते हैं, आपको प्रूफ दे के आप रिफंड अपनी फीस जो है डिपार्टमेंट को जो आपने दी हुई है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और सवाल जी, क्या मेरा फाइनेंशियल प्रूफ जो है वो क्या दे सकता हूँ स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन में? अच्छा, ये वही फाइनेंशियल प्रूफ है जो कि वही लॉ अप्लाई होता है, वही डायरेक्शन 69 अप्लाई होती है जो कि आपकी फ्रेश एप्लीकेशन के लिए थी। यानी अगर आपका लेवल 1 का है तो आपको ऑब्वियसली फाइनेंशियल्स नहीं चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं चाहिए। अच्छा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के हवाले से भी वो सवाल मेरे जहन में आ गया कि अगर आपके पास लेवल 2 का कॉलेज है, 3 का कॉलेज है, तो आपको अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए तो आप एग्जाम्प्ट करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर आपने पिछले 24 महीने के अंदर अंदर मिनिमम सर्टिफिकेट 4 या अबव यानी डिप्लोमा वगैरह 1 साल की स्टडी कम से कम कंप्लीट की हो तो आप बिल्कुल इस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को भी एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं। रही बात आपकी फाइनेंशियल्स की, तो अगर आपका साल या साल से ज़्यादा का है तो उतने ही फाइनेंशियल्स लगेंगे अगर ज़रूरत है तो, जितनी आपकी फ्रेश एप्लीकेशन की हैं। और अगर नहीं है तो आप इसको प्रोराटा लेके चलते हैं, यानी जितने 1 साल के चाहिए, 6 महीने अगर आपका वीज़ा अगर आप लेना चाह रहे हैं, साल का नहीं लेना चाह रहे, साल का चाहिए भी नहीं, तो आप उसको प्रोराटा यानी 6 महीने पे ही उसको हाफ ऑफ दैट करेंगे तो उतनी रकम आपको चाहिए होगी। इसके लिए एक फार्मूला होता है, तो वही आपको चाहिए। यानी अगर 9 महीने का वीज़ा चाहिए तो उसको प्रोराटा कर लें आप। साल का जितना बनता है, लेट्स से साल का बनता है 12,000, तो 9 का कितना बनेगा 9,000, 6 महीने का कितना बनेगा 6,000। तो इस तरह आपको जो है फाइनेंशियल दिखाने होते हैं। ये कुछ सवालात थे जो कि आमतौर पे स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से पूछे जाते हैं, जो कि मैंने जैसे कहा एक्सटेंशन इज़ नो लीगल टर्म, ये एक नई एप्लीकेशन होती है, लेकिन चूंकि आपका ऑलरेडी रिकॉर्ड होता है तो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन। तो ये उस हवाले से चीज़ें हैं जो मैंने काफ़ी सारी कवर करने की कोशिश की। आपका सवाल है, क्यूरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।